राम राम जी सारे ने एक और प्रैक्टिस आपके लिए। इस प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी का लेवल जांचेंगे। एग्ज़ाम में हमने कैसे लंबी से लंबी कैलकुलेशन को किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, सोल्व आउट करने के साथ साथ कैसे हमने टाइम की एक्यूरेसी निकालनी है। चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। और पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपये थी। इसकी पैकिंग और खुदरा विक्रेता ने इसकी शिफ्टिंग पर लागत का 20% खर्च किया। लागत का 20% बोले महोदय। निर्माता ने इस पर 50% का लाभ कमाया। अच्छा, फिर खुदरा ने इसको 20% की हानि पर बेच दिया, तो विक्रेता ने यह वस्तु कितने रुपए में बेची। श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बता दूं, यही वो क्वेश्चन है जो आपको मेरिट लिस्ट में लेकर जाएंगे। चिंटू कैंडी क्वेश्चन तो है ना, हर कोई कर लेगा। यही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। और जो आजकल के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनकी स्टेटमेंट ही ऐसी बनती है अजीबोगरीब टाइप की। चलो, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टेटमेंट में हमें दिया था कि लागत मूल्य उसकी कितनी थी, 24,000 रुपये। ठीक है भाई, लिख दी। फिर उसने बोला है जो इसकी लागत थी ना, इसका 20% उसने शिफ्टिंग वगैरह पे खर्च कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया तो करता रहो, हमारा क्या जाता है। फिर उसने बोला कि इसको ना 50% लाभ पर बेच दिया। अच्छा भाई, 150 कर देंगे हम तो, 150 बटे में 100। फिर इसने जिसको बेचा था ना, जिसको इसने बेचा था, उसने आगे 20% की हानि पर बेच दिया। तो 20% हानि कितनी, 100 में से 20 की हानि 80 बटे 100 कर देंगे। अब यही हमने सोल्व आउट करना है। कैलकुलेशन कितनी लेंथी लग रही है ना, कैसे इसको 2 सेकंड में सोल्व करने। बाप एक बात आना, 3 जीरो ही होगी, एक ही होगी, एक ही होगी, एक ही होगी। 3 4 5 6 जीरो होगी, 2 4 6, 2 जीरो काट दी। अब ऊपर क्या रह गया, 15 और 8। 15 के और 8 की गुणा करूँगा मैं, कितना हो गया, 120 हो गया। इस साइड 12 है, इस साइड 24। इस 12 के इस 12 गुणा करूँगा, कितना हो गया, 144 हो गया। 144 हो गया, पीछे एक जीरो है, ये जीरो लगा दी। अब हमने करना क्या, हमने पता है 24 की और 144 की गुणा करनी है। हमने पता है 24 की और 144 की गुणा करेंगे ना, इकाई का अंक जीरो आएगा ना। जीरो इसमें है ना जीरो में, ये दो ऑप्शन गए। इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो। उससे आगे अंक क्या आएगा, 24 चौका कितना होता है, 96 6 आएगा। यानी कि लास्ट के 2 अंक कौन से होने चाहिए, 6 और 0, यानी कि 60 होना चाहिए। 60 इसके पीछे है ना, तो जा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन लेंथ था मात्र 5 या 10 सेकंड में हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। चलो सर, नए क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लग रहा है ना, बस ऐसे ही अच्छा लगेगा सर। वीडियो के थंबनेल में लिख रखा है मैंने, वीडियो के थंबनेल में पता क्या लिख रखा है, नो कॉम्प्रोमाइज विद कंटेंट, ये लिख रखा है। आओ फिर करो, पढ़ ली होगी स्टेटमेंट। चलो सर, नहीं पढ़ना था ना, वीडियो को पॉज करना, कैलकुलेशन करना, फिर वीडियो देखना सर। किसी व्यापार में सुरेश रमेश ने 30% अधिक निवेश करता है। अच्छा, लेकिन रमेश अरुण से 40% कम निवेश करता है। अच्छा जी, जिसने 8,000 रुपये निवेश किए थे, तो व्यापार में कुल कितनी धनराशि निवेशित हुई। 3 लड़के हैं, ठीक है। 3 लड़के कौन से है कि क्या नाम उनका, सुरेश है, अच्छा रमेश है और अरुण है। अरुण वही है दिल वाले फिल्म वाला, ठीक है। हाँ, अब ये निवेशित करने लग गया, इधर आके मैथ में आके निवेशित करने लग गया। फिल्म क्यों नहीं बनाई यार तूने। अरुण ने 100% निवेशित कर दी, ठीक है। फिर था सर जो रमेश था ना, रमेश ने अरुण से 40% कम निवेशित किए, तो कितने किए इसने, 60 कर दिए। 100 में से 40% कम, 60 हो गया। फिर जो ये सुरेश था, थोड़ा चटक था ये, इसने ना, जो ये रमेश था, इससे 30% अधिक कर दिए। यानी कि 60 तो रमेश ने किए थे, 60 से का 30%, कितना हो गया, 60 का 30%, आपका हो गया सर 36 18 हो गया। यानी कि 60 तो ये और 18 हुए, कितने खर्च किए, 78, ठीक है। ये इन्होंने कुल निवेशित किया सर, कुल निवेशित किया। फिर आगे बोल रहा है कि जो अरुण ने ना 8,000 रुपये खर्च किए हैं, 8,000 रुपये निवेशित किया। हम तो बोल रहे हैं 100 निवेशित किया है, एग्जामिनर बोल रहा है 8,000 निवेशित किया। यानी कि 100 की वैल्यू 8,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपको हो गई सर 1 की वैल्यू आ गई 80। कुल निवेशित पूछा इसने, कुल निवेशित के लिए हम इन तीनों को जोड़ेंगे। 78 और 30 कितना हो गया, 138। 138 और 100 कितना हो गया, 238। 238 हो गया सर, ठीक है। यानी कि हमने मल्टीप्लाई किस किस की गुणा करनी है, 80 की और 238 की। हमें पता है लास्ट अंक क्या आएगा, 0 0 आएगा। ये 4 ऑप्शनों में से है सर। अब आपने देखना, इस 8 की 60 के से गुणा करूँगा, 8 कितना आ गया, 64। 40 किसके पीछे आपको हो गया सर, ऑप्शन नंबर 2 के पीछे 40 है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अच्छा लगा ना सर, चलो फिर ठीक है सर। आजा मेरे भाई, आजा आजा आजा, आ गया। चलो आजा, तेरा इंतजार था। देखो सर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता हो। बताओ सर, बता दी, ठीक है। जिसने आंसर दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो आप बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में पता हम क्या करते हैं सर, जो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ले लें इनका तीनों का एलसीएम। अब आपने ये 12 है ना, 180 से पूरा
12 से 180 पूरा डिवाइड होता है, 15 से भी 180 पूरा डिवाइड होता है और 18 से भी 180 पूरा डिवाइड होता है। अब इसने पूछा कि 7 शेष बचे, तो मेरे भाई इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये इतना हो जाएगा 187 आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा ना? चलो फिर ओके 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 ओके। चलो पहले हाँ चलो इसी को करते हैं, इसी को घुमाते हैं, इसको भी ना काफ़ी देर होगी, रेस्ट कर रहा है इतनी देर से। आ जा भाई। देखो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आज सारे सीपीओ लेवल के हैं सर, लेवल में पूछे गए हैं सर ये क्वेश्चन। चलो देखो सर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। बिक्री करते समय इस वस्तु पर X% 15% के 2 क्रमागत छूट दी गई है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2448 रुपये है तो X का मान ज्ञात कीजिए। मोदी इसमें पहले तो मैं बता दूँ, थोड़ा है ना एक ऑप्शन में मिस प्रिंट हो रखा है, मिस टाइप हो रखा है, प्रिंट नहीं टाइप। अंकित मूल्य कितना इसका? आप कहोगे सर 3600 रुपये है। फिर इसने X% का बट्टा दे दिया तो कितना हो गया? X% का बट्टा दिया यानी कि 100 माइनस में X बटे में 100। फिर इसने दिया 15% का बट्टा, 15% का बट्टा दिया तो मतलब यानी कि 85% बटे में 100। फिर इसका मूल्य बता रहा है सर, ये इसका मूल्य बता रहा है 2448 रुपये। ये कैलकुलेशन सोल्व करना है सर हमने। कर लोगे आप या मैं करूँ? चलो मैं ही कर देता हूँ। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 4 से काटेंगे, 4 से कितना आ गया इधर? 36 को 4 से काटेंगे 9, इस साइड काटेंगे 4 एकम 4, 4 छिके 24, 4 एकम 4, 4 तिये 18। ये भी 9 से काट दो इसको सर, ठीक है आप कह रहे तो कितना आएगा? 9 छिके 54, 4 छिका 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आएगा ना सर, 4 दूनी 8 आएगा, 612 हो गया। 9 छिका 54, 7 बच गए सर, 9 छिका 9 8 है कितना हो गया? 72। ठीक है सर, अब यहाँ से काट दूँ 17 पंजे 85, 17 चौके 64, इस 5 से काट दूँ, इस 5 से इसको काट दूंगा 20, इस 20 की और इस 4 की गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 80। इस साइड क्या बच गया अपने पास? 100 माइनस X, इस साइड कितना हो गया? 80। X का मान कितना आ जाएगा? 20% बट्टा। ये इसका आंसर था सर, ठीक है समझ गए। देखो सर इस टाइप के ना क्वेश्चनों की ट्रिक नहीं होती सर, इस टाइप के क्वेश्चनों की ट्रिक। बस वैसे आंसर मिलाने वाली बात अलग, अगर आपने आंसर मिलाना है तो बात अलग होती है सर। एक और आ गया सर, ये इस टाइप थोड़ा है ना 2-4 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स में, जैसे ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इसमें से भी आएंगे सर 1-2 क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में लेकर आएंगे। अर्थमेटिक तो हर कोई ही कर लेगा। चलो सर उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दिया होगा। मेरे भाई ने पूछा है कि एक वर्ग के आकार सर, एक तारा वर्ग के आकार में मोड़ दिया, आप बताना मेरे को वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? इसकी भुजा ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? A²। अगर मैं इसका पैरामीटर की बात करूँ, अगर मैं पूछूँ इसका परिमाप कितना होता है, तो चारों भुजाओं का योग कितना? 1 2 3 4 यानी कि 4 है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल याद रखना और इसका परिमाप का ये होता है, ठीक है। अब आगे इसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल 121 है, तो इसकी एक भुजा कितनी आ जाएगी? 11। एक भुजा 11, तो इसकी चारों भुजाएं कितने, परिमाप कितने आ जाएगा? इसका 44 आ गया, ठीक है सर, परिमाप 44। फिर आगे इसने बोला है कि वृत्ताकार के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या याद किया? सर वृत्त के पैरामीटर कितना हो, जो वृत्ताकार है ना, ये इसमें मोड़ दे इसने इस तार को ऐसे, तो इसकी त्रिज्या याद करनी है, ये त्रिज्या बताना। इसका परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2 गुणा में पाई गुणा में R, ठीक है, ये R बताना है। 22 दूनी कितना हो गया सर? आप कहोगे 44, 44 से ये 44 कट गया, R की R/7 हो गया, R/7 7 इस साइड जाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अच्छा लगा हुआ। बस इस टाइप में ना 2-4 ही आप फॉर्मूले होते हैं, जैसे आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, बेलन का हो गया सर, इस टाइप के थोड़े ये फार्मूले याद करके चले जाना, मेहरबानी होगी आपकी। चलो सर एक क्वेश्चन और आ गया, ये जंडूबाम क्वेश्चन है। तो राम अपनी आय का 80% खर्चता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि है तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की बचत होगी? सर मैं आपको बता दूं, पहले तो है ना, मैंने एग्ज़ाम से पहले मैं ट्रिक में 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। प्ले लिस्ट में ट्रिक है, वो ट्रिक देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चनों की ना सर मैंने ट्रिक बना रखी है। इन्हें ना जो राम की आय थी, सपोज करो सर राम की आय कितनी थी? 80% राम की आय थी 100 यूनिट थी, ठीक है सर। 80% खर्च कर दिया तो उसकी बचत कितनी रहेगी? आप कहोगे सर 20 रहेगी। फिर उसकी आय में 25% की वृद्धि होगी। 100 में 25% की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 125 होगी। फिर उसका जो खर्च था, खर्च कितना था? 80, इसमें 10% की वृद्धि होगी। 80 का 10% कितना हो गया? 8,
यानी कि उसका खर्च कितना हो गया, 80 से 88 हो गया। अब आप बताना मेरे को, उसकी आय तो थी 125, खर्च दिया उसने 88, तो कितने बच गए, 37 से बच गए। तो इसने पूछा उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले उसकी बचत 20 थी, अब 37 है, कितने प्रतिशत, कितने की वृद्धि हुई है, 20 की। किस पे हुई है, 20 पे हुई है। पहले 20 खर्च बचाता था, अब 37 बचाने लग गया। कितने ज़्यादा बचाने लग गया, 17 रुपये ज़्यादा। किस पे बचाने लग गया, 20 पे। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इस 20 से 100 को काटेगा, कितना गया, 5, 17 पंजे कितना हो गया, 85। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर है 32 वस्तुओं के SP के बराबर। सर इस टाइप के क्वेश्चन में ना बस आप एक बात याद रखना, जो SP हो जाता है और जो SP होता है वो CP हो जाता है। जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य हो जाता है और जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य हो जाता है। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 32 की चीज़ 48 में बेच दी तो कितना का लाभ हुआ, 16 का। किस पे लाभ हुआ है, 32 पे। 16/32 कितना होता है, 1/2, यानी कि 50% का लाभ हुआ सर। ठीक है, देखो सर थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। ये आगे सर थोड़े करंट के भी क्वेश्चन है बीच में, पहले इनका ही सिस्टम बिठा देंगे, नहीं फिर बीच में फिर तंग करेंगे। किसी राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू किया है सर। किस राज्य सरकार ने करी है सर, ये करी है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है जी, हाल ही में पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील अपने किसने विकसित किया है, कौन से विश्वविद्यालय ने विकसित किया है महोदय जी, ये किया है हांगकांग विश्वविद्यालय ने। सर देखो जो पिछला एग्जाम हुआ था ना उसमें 10% के आसपास करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, 13 और 17 में। उस समय के कम से कम 10 के आसपास क्वेश्चन थे, आप देख लेना लगभग सभी के पास है 13 और 17 का पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्श प्रदाता एडगिल का अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया? कौन सी कंपनी थी जी, ये कंपनी थी जी ऑप्शन नंबर 3 विप्रो। कौन सी थी जी, विप्रो। सर थोड़ा ना तेजी से बोलने के चक्कर में ना एक दो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, चलो कोई नहीं, अब तो आपको आदत ही पड़ी होगी मेरी आवाज़ सुनने की। नेक्स्ट है महोदय, खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए किस आयोग ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया? एक बार फिर पढ़ लो, गुस्सा मत हो, सीख जाऊंगा यार। खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए किस आयोग ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया? कौन सा आयोग ने किया सर, नीति आयोग ने। इसके अध्यक्ष कौन से का क्या नाम है बताओ? एक बंदा बोल रहा है कि सर इसके अध्यक्ष का नाम प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी ने बोला, उसने प्रधानमंत्री बोला। अच्छा ये बात है कि बढ़िया है, बताओ इसका आंसर बताओ सर। हाल ही में किस बैंक ने शशांक श्रीवास्तव और सरदार बलजीत सिंह को 3 वर्ष के लिए गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है? खैर ये तो अपने में नहीं आएगा, फिर भी ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है सर। महोदय ये है 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर की इस वीडियो में। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किस IIT के साथ साझेदारी में अपनी तरह का पहला वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? ये किया जी IIT दिल्ली ने। और यही IIT दिल्ली है जो बरसात की बूंदों से बिजली बना रही थी। बरसात की बूंदों से कोई पानी चल छोड़ यार। वित्त मंत्रालय के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा? कितने प्रतिशत बढ़ा? 54% बढ़ा है सर। ध्यान रखना सर आप इन क्वेश्चनों के भी। मोहित जैन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, जर्नलिस्ट थे सर। किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली का विधेयक पारित किया है? किसने किया सर? मध्य प्रदेश ने। देखो सर अपना टारगेट है ना, अपना टारगेट मैं आपको बताता हूँ। GS में तो अपना टारगेट 50 में से 50 का है। अगर अपना पेपर का पैटर्न पीछे वाले पेपर के पैटर्न पर बन गया ना, तो जिसने मेरी वीडियो देखी है तो बंदा ना 50 में से 50 लेकर आएगा, 50 में से 50 लाएगा, एक भी नंबर कम नहीं आने दूंगा उसका। और ना अगर लेकर आ गया तो क्या है फिर। चलो एक है सर ये भी इम्पोर्टेंट, चल इनको हम बाद में देखते हैं, पहले ना थोड़ा रीजनिंग के कर लेते हैं, फिर वीडियो लंबी होगी तो इनको छोड़ भी देंगे। देखो सर लगाओ दिमाग, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, लगा लो जितना दिमाग है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, लगाओ अपना दिमाग। लगा लिया, वीडियो ना पॉज कर लो, निकाल लो जुन से आप तरीके ना सारे यूज़ कर लो। और निकालते हो ना 100% गारंटी है।
100% गारंटी, एक दो ही होगा जो इस क्वेश्चन को निकाल लेगा। पता ना सर मेरे को भी। देखो सर, चलो बेफालतू की बातें नहीं करते। यहाँ 61 है, यहाँ 113 है। इसमें पता है सर क्या यूज़ किया है? इसमें किया है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। फिर मैंने 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इन दोनों को जोड़ा है 61 हो गया। ऐसे इसमें 6 के बाद कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 68 कितना हो गया 64, इन दोनों को जोड़ा 113 बन गया, ठीक है। अब आगे करना क्या है, 8 तक चलेगा, फिर हो गया 9 का प्लस 9 का हो गया 81, 10 का कितना हो गया 100, कितना हो गया 181। या तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो। पहला ऑप्शन जिसका 181 है, ठीक है। अगर कई में 181 सेम होता है ना, कई बार दो ऑप्शनों में 181 सेम होगा, फिर आपने करना क्या है, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो गया, 12 का कितना हो गया 144, इन दोनों को जोड़ेंगे 44 और 21 कितना हो गया 65, यानी कि 265। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था सर। देखो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट कोई नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन में नया तरीका सीखने के लिए मिलेगा सर। चलो बताओ, बसंत के बाद गर्मी आती है तो आगे कैसा होगा, क्या आएगा? सोमवार के बाद मंगलवार आएगा या शनिवार के बाद शुक्रवार? चलो ऑप्शन नहीं बोल लूँगा मैं आपको। देखो सर, इसमें पता कौन सा लॉजिक है? अब आप एक बात बताना, अब क्या है, सर्दी के मौसम में, ओहो सर्दी के मौसम में। चलो सर, सर्दी के बाद क्या होती है बसंत, और बसंत ऋतु के बाद क्या होता है गर्मी, यानी कि बसंत ऋतु के बाद गर्मी आती है, तो सोमवार के बाद मंगलवार आता होगा या नहीं आता? आता है। ले भाई, आता है सर, आता है सर। लो आ गया सर एक और नया क्वेश्चन। अर्जुन आए, तो ये कौन सी करण अर्जुन फिल्म का अर्जुन है ये? हाँ, इसकी भी फिल्म नहीं चली है अभी, आजकल फिल्म नहीं बना रहा, इधर आ गई ये भी परेशान करने के लिए। इसने पूछा है, एक अर्जुन है, ठीक है, उसका स्थान 22 से 1375 हो गया, कब हुआ? जब वह दाई ने 579 स्थान खिसक गया, तो वास्तविक स्थान बताइए। अरे भाई तेरे को क्या जरूरत थी आने की? वह सोचा पता नहीं बड़ा ही क्वेश्चन ले रहा हो गया। यह बोल रहा है कि ये स्थान था अर्जुन का, ये यहाँ से 579 स्थान खिसक गया, और फिर ये कौन से स्थान पर पहुँच गया 1375 पे। चलो ये इसको इधर लिख दिया, कौन से स्थान पर पहुँच गया सर? ये 1375 पे, नीचे वाला है, ठीक है। खिसका कितना है ये 579, तो ये पूछ रहा है कि जिस स्थान पर मैं पहले था ना, मेरा वो स्थान बता दे। बताओ इस एक बात बताओ, ये 579 स्थान खिसका, अगर मैं इस 1375 में से इस 579 को घटा दूंगा, इस 1375 में से इस 579 को घटा दूंगा, तो इसका वास्तविक स्थान नहीं आ जाएगा। 15 में से 9 घटाऊंगा कितना आ गया 6, 16 में से 7 घटाऊंगा कितना आ गया 9, क्षण में किसी में ऐसे हो गया, लेकिन फिर घटा दूंगा। 12 में से 5 कितना गया 7, 796। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। वेरीफाई करके दिखा दूं? चलो कह रहे तो इस 796 इस 579 को जोड़ लेंगे, 9 में 6 में 9 को जोड़े कितना हो गया 5, 9 और 7 16, एक कैंसिल का 17, 7 और 5 12 एक 13, ठीक है। अच्छा लगा है पता मेरे को। चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ रही है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ज़्यादा नहीं हद से गुजरना, ये 8 तारीख के बाद करना जो करना। देखो कर दिया सोल्व। पहले तो ना सर आप क्वेश्चन आता ना तभी वीडियो पॉज करनी है, सोल्व करना है। क्वेश्चन निकले ठीक है, अगर क्वेश्चन निकलता तो मेरा तरीका नहीं देखना क्या पता आपने किस तरीके से निकाला हो, क्योंकि अगर हम कई बार बोलते हैं ना, अगर कई बार नाव में सवार करते हैं तो डूब जाते हैं ना, तो कई तरीके में भी आदमी पजल हो जाता है सर, ठीक है। अगर आप जो आपको मेथड आता है पहले वही यूज करिए। क्वेश्चन आता ठीक है, नहीं आता देखो सर, स्टेटमेंट है किसी वस्तु का सीपी मूल्य का देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात है ना सर 4:5 है, तो व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ हुआ? सर आप एक बात बताना मुझे, 4 की वस्तु थी 5 में बेच दी, कितना लाभ हुआ 1 का, कितने पे हुआ सर 4 पे, 1/4 कितना होता है 25% है। क्वेश्चन ईजी था ना सर, ये मैंने क्यों डाला आप बोलोगे इस तरह ऐसे क्वेश्चन मत। देखो सर इसके ना थोड़ी स्टेटमेंट चेंज थी, यूनिक टाइप की स्टेटमेंट थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। ये आ गया कली फूल मतलब कि कोई कली है ना फूल बन गई। पता मेरे को पता है कि आप कहाँ सोचोगे, पता है कहाँ तक सोचोगे, खैर वहाँ तक नहीं सोच रहे जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, क्या पता मैं गलती सोच रहा हूँ। पहले कोई कली थी फिर वो फूल बन गई, ऐसे कोई चीज़ आगे क्या बनेगा, यही लॉजिक पूछा सर इसमें पहले वो छोटा पौधा था पेड़ बन गया, जब कली फूल बन सकते तो क्या छोटा पौधा पेड़ नहीं बन सकता? क्या बन सकता है, इसको भी तो हक है, इसके अंदर भी तो फीलिंग है। जब इस फूल के अंदर इस कली के अंदर फीलिंग हो सकती है ना, तो इस पेड़ के अंदर भी तो फीलिंग है कि नहीं है भाई, हक है इसको भी। चलते हैं सर, देखो सर एक और रीजनिंग का टाइप आया है महोदय, इसमें पता क्या है, ये कितने पे होता है? आप कहोगे सर 8 पे,
जी कितने पे 7 पे, एफ कितने पे 6 पे, ई कितने पे एफ पे, तो 4 पे क्या आएगा आप बोलोगे सर डी आएगा। ऑप्शन नंबर है डी एन डब्ल्यू, ये इसका आंसर है सर। ओके, ये भी टाइप बनता है, एक ये टाइप बनता है सर, इम्पोर्टेंट टाइप है ये तो है ना। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बैंक लेवल में या CGL में भी पूछे जाते हैं। चलो सर मैं फिर बता रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन के कंटेंट है ना वही आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आएगा। टाइम पास करवाने के लिए मैं और छोटे छोटे क्वेश्चन डाल सकता था जो आपको आते थे, ये भी आते होंगे, लेकिन इसमें बोला सर एक निश्चित कोड भाषा में गो टू स्कूल को लिखा है 1 2 5, स्टडी इन स्कूल को लिखा है 1 4 6, रन टू स्कूल को लिखा है 1 3 5, विच डिजिट इज यूज्ड फॉर रन। ठीक है, तो रन के लिए ना हमने कौन सी डिजिट यूज किया, आप एक बात बताओ। 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें नहीं है। ठीक है सर, स्कूल इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ठीक है सर, 2 स्कूल इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में और क्या क्या कॉमन है। इस साइड में डिजिट में देखो तो 1 और 5 कॉमन है, इसमें 1 और 5 कॉमन है, यानी कि रन इसमें है, आप कहोगे रन नहीं है। रन इसमें, तो रन के लिए कौन सी डिजिट होगी 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो ओके, ओके जी ओके। एक ही आ गया, दाएं से 5वें अक्षर तथा बाएं से 15वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है। आप एक बात बताओ यार मेरे को, इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। दाएं से तो 5वां अक्षर है और बाएं से 15वां अक्षर है, इसके बीच कितने अक्षर है आप बताना ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है, 26 अक्षर है। फिर दाएं 5 अक्षर तो ये बच गए, 15 अक्षर ये बच गए, 15 और 5 कितने हो गए 20। इस 20 में से, इस 26 में से इस 20 को घटा दे, कितना आ जाएगा 6 अक्षर है, वैसे आ गया। चलो ऐसे ही आ जाता है, ये आ गया जी। ये भी एक अच्छा टाइप है, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। यार देखो, पहले तो ऊपर वाला पढ़ लो, शब्दों का अर्थ पूर्ण करके आरोही क्रम में लिखे सर। ठीक है सर, पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ। ठीक है, माता, शिशु, रुदन, दूध, मुस्कान, इसमें से है ना आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद क्या है क्या। ठीक है सर, अब आप एक बात बताना, सबसे पहले क्या आएगा, शिशु आएगा। वैसे तो इसके ऑप्शन भी है, सबसे पहले क्या आएगा, शिशु। शिशु कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 कट जाएगा। ये 2 तो गए, इन दोनों में से आंसर है। फिर क्या आएगा, पहले शिशु आएगा, फिर अरे भाई रुक जा रहे, ऐसे मत कर यार। हो जाता सर, हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, बड़ी ही बात थी ये भी। पहले क्या आएगा, शिशु आएगा, पहले शिशु था। ठीक है, फिर वो रोया होगा, फिर उसकी माँ ने उठाया होगा, फिर उसने दूध पिया होगा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई होगी। पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 5। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। देखो मैं ये कह रहा था सर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलूँ एक नए और टाइप की तरफ। ठीक है, लो सर ना, इसकी तो स्टेटमेंट गलत हो रखी है, एक ही आ गया सर। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, कर लो इसको। ठीक है, कर लिया होगा। इसमें बोला है कि यदि 1 और 2 बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 बराबर नहीं है, 1 2 बराबर नहीं है, लेकिन 1 2 से बड़ा भी हो सकता है, 1 2 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसने पूछा कि 2 3 से बड़ा है, ये 2 है ना, ये 3 से बड़ा है। पहले तो मैं बता दूं आपको, जो ये पतली पतली चूंच होती है ना, ये छोटे की तरफ होती है। तो बताइए 1 और 3 में क्या संबंध है। हम जब हमें कोई चीज़ दे ही नहीं रखी तो हम उसके बारे में क्या संबंध बता देंगे क्या, जिसके बारे में हम जज ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में कोई संबंध बता देंगे, नहीं बताएंगे ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि 1 का और 3 का कहीं जिक्र ही नहीं कर रखा इस बंदे ने। तो फिर हम इसको बताओ, ऐसे ही आ गया बेफालतू का, क्यों आया। लो सर, अब मात्र 2 मिनट तक और बने रहो वीडियो में। इस लास्ट की 2 मिनट में जो स्टिक जीके है उसके हम कम से कम 20 से 30 क्वेश्चनों का निपटारा कर देंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली उत्तरांचल में स्थित है, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, सबको पता था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है।
इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, जिसको FRI बोलते हैं। कई तो जाकर भी आए होंगे। हाँ पता मेरे को, मना कर दो अगर जाकर आए, कहीं पता है। नेक्स्ट है जी, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेलों द्वारा बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, जिसकी राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ किस गया? मेरे से छत्तीसगढ़ निकल गया था। नेक्स्ट है जी, रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है और दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है जी, सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ही थी। सर मैं देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता, सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर हुई? नागौर जिले में। नागौर जिला कहाँ का जिला है? राजस्थान का है। 4 ऑप्शन देता, एक क्वेश्चन है 1 मिनट का था और इसको 3-4 मिनट घुमा देता है ना। लेकिन ना, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके समय के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मेरे भाई। वह प्रथम राज्य है हरियाणा है, जहाँ पर सभी गाँव में बिजली पहुँचाई गई थी। डेट बताऊँगे? चलो रहने दो, डेट तो आपके काम की नहीं है। विवेकानंद रोक कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है जी। रोक झील न बोल दे गए। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत हरियाणा में स्थित है जी। भारत में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। गोवा को पूर्ण राज्य का देश का 25वां राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। और लास्ट क्वेश्चन अपना, भारत का लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। और नेक्स्ट है जी, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है जी, आपने पहले तो ये जो वाईफाई 4G इसकी एक पहचान ही बना दी है। आपका एहसान तो नहीं होता अगर मैं बोल रहा कोई आपका एहसान है तो फिर आपस में नहीं सर, जो अपने होते हैं ना उन पे मैं एहसान नहीं समझता, क्योंकि आप मेरे अपने हो। इतना सारा कोऑपरेट किया है आपने, उसके लिए क्यों थैंक यू बोलूँ मैं आपको? क्यों बोलना? अपने बंदे हो थोड़ी थैंक यू बोल लूँगा मैं। बस मैं भगवान से यही दुआ करूँगा, अगर मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ एग्ज़ाम में ना गुड 5, 10, 20 क्वेश्चन ज़रूर लेकर आना। और मुझे यकीन है सर, जो कंटेंट तैयार कर रखा ना जीएस का तो 50 में से 50 का टारगेट अपना। एक भी नंबर कम देगा ना वो मंजूर नहीं, हमें पता होगा, हारना तो मंजूर ही नहीं है। 50 में से 50 का टारगेट है मेरे भाई। और मैथ और रीजन के आपने पता है कैसा कंटेंट है। चलो ठीक है सर, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इतना कीमती समय निकाला। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको स्पीड कम लग रहा है ना तो प्लेबैक स्पीड डबल कर लेना, ठीक है? ये जो 30 मिनट में हुई है ना 15 मिनट में देख लोगे आप, समझ में भी। चलो छोड़ो सर इन बातों को, कभी लाइव आकर ही बात करनी है 8 तारीख के बाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके बेबी, बाय। सोना मोना जानू, बाय।